Good morning, students. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do lesson number 5, which is baby sister. Okay. तो छोटी बहन जो बेबी है, बेबी सिस्टर. ठीक है. Before you start, look at the picture. Think and write. चैप्टर स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. ठीक है. इनको देखिए और जो ये क्वेश्चन पूछा है उसको आपको आंसर करना है. तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. तो इस बॉय का नाम है रोहित. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज रोहित डूइंग? रोहित क्या कर रहा है? तो इसका आप आंसर क्या लिख देंगे? रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. इसका आंसर लिखिएगा रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल. फिर सेकंड क्या है? सेकंड एक पिक्चर, एक बेबी सो रही है ना, स्लीप, बेबी इज स्लीपिंग. ठीक है. तो व्हाट इज द बेबी डूइंग? तो यहाँ पे बेबी क्या कर रही है? तो आप क्या लिख देंगे? बेबी इज स्लीपिंग. ठीक है. बेबी सो रही है. फिर थर्ड पिक्चर में क्या है? व्हाट इज द मदर डूइंग? इसमें मदर क्या कर रही है? तो इसमें इसका क्या आप आंसर लिख देंगे? मदर इज कुकिंग फूड. ठीक है. मदर इज कुकिंग फूड. तो ये आप कर लीजिएगा. अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सागर हैज अ बेबी सिस्टर, हर नेम इज आलिया. ठीक है. तो सागर एक बॉय है, उसकी एक बेबी सिस्टर यानी कि छोटी बहन है, उसका क्या नाम है? आलिया. आलिया लुक्स लाइक अ डॉल. तो आलिया जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, वो बहुत ही कैसे दिखती है? एक डॉल की तरह, गुड़िया के जैसे. ठीक है. आलिया लुक्स लाइक अ डॉल. सी हैज बिग ब्लू आईज. उसकी मतलब बड़ी बड़ी आंखें हैं, बिग ब्लू. सी है चब्बी चीक्स एंड कर्ली हेयर. उसके जो चीक्स हैं वो कैसे हैं? एकदम भरे भरे. उसके गले जो चेहरा है वो खूब भरा भरा सा है. चब्बी चीक्स है और कर्ली हेयर, घुंघराले से उसके बाल हैं, कर्ली हेयर. ठीक है. सागर हेल्प्स हिज मदर टू फीड आलिया. सागर क्या करता है? अपनी मदर को हेल्प करता है उसको, आलिया को खाना खिलाने में. ठीक है. सागर होल्ड्स द प्लेट, मम्मी होल्ड्स द स्पून एंड पुट्स फूड इन आलियाज माउथ. तो सागर क्या करता है? वो प्लेट जो पकड़ लेता है और जो उसकी मदर होती हैं वो आलिया को लेकर के स्पून से उसके मुंह में खाना डालती हैं. ठीक है. चम्मच लेके. ठीक है. फिर व्हेन आलिया कैन नॉट स्लीप, सागर सिंग्स हर अ सॉन्ग. अब जब आलिया नहीं सो पाती है, ठीक है, तो सागर क्या करता है? उसके लिए एक सॉन्ग गाता है. ठीक है. ही सिंग द बारबी सॉन्ग विच आलिया लव्स. आलिया को कौन सा पसंद है? बारबी वाला सॉन्ग उसे पसंद है. तो जो सागर है वही बारबी वाला सॉन्ग गाता है. तो फिर आलिया जो है वो सो जाती है. ठीक है. वन डे आलिया वॉज क्राइंग, मम्मी वॉज कुकिंग डिनर. अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? जो आलिया थी वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग. ठीक है. एंड मम्मी वॉज कुकिंग डिनर. और मम्मी क्या कर रही थी? वो रात में डिनर पका रही थी, डिनर बना रही थी, रात में रात का खाना बना रही थी. ठीक है. सागर न्यू व्हाट टू डू. सागर जानता था कि अब मुझको क्या करना है. ठीक है. ही गेव आलिया हर फेवरेट टॉय. उसने आलिया को क्या किया? उसने आलिया को उसका सबसे पसंदीदा खिलौना दे दिया, फेवरेट टॉय. एंड देन सी स्टॉप्ड क्राइंग. और जब से वो खिलौना मिल गया तो आलिया चुप हो गई, फिर रोना उसने बंद कर दिया. मम्मी सेड यू आर अ गुड ब्रदर. तो मम्मी ने क्या किया? जब ये देखा मदर ने, तो मदर ने क्या कहा सागर से कि यू आर अ गुड ब्रदर, तुम एक अच्छे भाई हो. डैडी सेड यू आर अ गुड सन टू. तो डैडी ने क्या कहा कि तुम एक सन मतलब बेटा ना, तो और डॉटर होती है बेटी. ठीक है. तो डैडी ने क्या कहा कि यू आर अ गुड सन टू, तुम एक अच्छे बेटे भी हो. ठीक है. मम्मी एंड डैडी गेव अ टाइट हग टू सागर. मम्मी और डैडी ने क्या किया? उसको गले से टाइट हग दिया, उसे गले से लगाया. ठीक है. आई लाइक हेल्पिंग हर, आई लव माई बेबी सिस्टर सेड सागर. सागर ने क्या कहा? मुझे उसकी मदद करना अच्छा लगता है, मुझे उसकी मदद करना मुझे पसंद है. आई लव हर, मैं उसको अपनी बेबी सिस्टर को बहुत प्यार करता हूँ, सेड सागर. ठीक है. ये बेटा आपका छोटा सा एक चैप्टर था. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है. आपकी आती है एक्सरसाइज ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ सागर्स बेबी सिस्टर?
तो सागर की बेबी सिस्टर का नेम क्या है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, आलिया। तो इसका हमने आंसर यहाँ लिखा है, सागर्स बेबी सिस्टर नेम इज आलिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड आलिया स्टॉप क्राइंग, आलिया चुप कैसे हो गई। ठीक है, आलिया चुप कैसे हुई। सागर गेव आलिया हर फेवरेट टॉय एंड देन शी स्टॉप्ड क्राइंग, सागर ने क्या किया, जब वो रो रही थी, मदर तो डिनर बना रही थी, तो सागर ने क्या किया, उसका जो फेवरेट टॉय था, जो उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था, वो आलिया को दे दिया और आलिया चुप हो गई। सागर गेव आलिया हर फेवरेट टॉय एंड देन शी स्टॉप्ड क्राइंग। ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एलियाज व्हाट इज आलियाज फेवरेट सॉन्ग, आलिया का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो आपको कौन सा सॉन्ग वो गाता था, सागर, बारबी सॉन्ग। ठीक है, तो बारबी सॉन्ग कौन सा, वही आई एम अ बारबी गर्ल। ठीक है, तो आलियाज फेवरेट सॉन्ग इज द बारबी सॉन्ग। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एनसर्किल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। अब आपको जो भी करेक्ट वर्ड्स हैं इसमें सर्किल में, उसको आपको सर्किल कर देना है। ठीक है। फर्स्ट है, सागर लाइक्स हेल्पिंग हिज बेबी, उसकी जो छोटी कौन होती है, सिस्टर होती है कि ब्रदर होती है सागर की, तो छोटी सिस्टर होती है ना, तो यहाँ पे आप सिस्टर को सर्किल कर दीजिएगा, सागर लाइक्स हेल्पिंग हिज सिस्टर। फिर सेकंड क्या है, मम्मी वाज कुकिंग डिनर और लंच, मम्मी क्या पका रही थी, लंच बना रही थी, दिन का खाना बना रही थी, या डिनर रात वाला खाना बना रही थी। तो मम्मी के क्या, जब क्या होता है, मम्मी डिनर पका रही थी ना, जब वो रोने लगती है आलिया, तो मम्मी वाज कुकिंग डिनर पे आप सर्किल कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, आलिया लुक्स लाइक अ डॉल या पपेट, आलिया कैसी दिखती थी, डॉल की तरह, गुड़िया की तरह, कि पपेट मतलब कठपुतली की तरह। ठीक है, तो आलिया लुक्स लाइक अ डॉल, डॉल की तरह है ना, तो उस पर सर्किल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आलिया लुक्स लाइक ए डॉल। ठीक है, तो डॉल पे आप सर्किल कर देंगे। देन हम सी एक्सरसाइज पे आते हैं, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज। आपको इसमें से कुछ वर्ड्स दिए हैं, जो सही वर्ड हो उसको आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, आलिया हैज डैश हेयर, आलिया कैसे हेयर थे, कर्ली हेयर थे, घुंघराले, कि स्ट्रेट, कि सीधे सीधे हेयर थे। तो इस चैप्टर में क्या है कि आलिया हैज कर्ली हेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस पे, कर्ली पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आलिया हैज कर्ली हेयर। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, आलिया हैज बिग डैश आई, उसकी आईज कैसी थी, ब्राउन आईज थी कि ब्लू आईज थी। तो इस चैप्टर में क्या है, ब्लू आईज थी ना, तो यहाँ पे लिख देंगे आप आलिया हैज, सॉरी हाँ, आलिया हैज बिग ब्लू आई, ब्लू आईज, तो यहाँ पे ब्लू लिख दीजिएगा। फिर थर्ड है, सागर सिंग्स डैश सॉन्ग विच आलिया लव्स, सागर कौन सा सॉन्ग सिंग करता है, टेडी वाला सॉन्ग कि बारबी वाला सॉन्ग। तो इस चैप्टर में क्या है कि वो बारबी वाला सॉन्ग गाता था ना, तभी वो चुप हो जाती थी, तभी वो, सॉरी चुप नहीं होती थी, वो सो जाती थी, जब उसे नींद नहीं आ रही होती थी, तो सागर क्या करता था, बारबी वाला सॉन्ग गाता था और आलिया जो है वो सो जाती थी। ठीक है, तो सागर सिंग्स बारबी, यहाँ पे लिख देंगे बारबी सॉन्ग विच आलिया लव्स, जो कि आलिया को पसंद था। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, आलिया लुक्स लाइक अ डॉल की रोबोट, अब आलिया कैसी दिखती थी, डॉल की तरह दिखती थी कि रोबोट की तरह दिखती थी, तो आलिया कैसी दिखती थी, डॉल की तरह। तो यहाँ लिख दीजिएगा आलिया लुक्स लाइक अ डॉल। अब हम डी एक्सरसाइज पे आते हैं, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इन स्टेटमेंट को, जो सेंटेंस लिखे उनको आपको देखना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, अगर सही होंगे, ट्रू होंगे, तो आप टिक लगा देंगे, और अगर फॉल्स होंगे तो आप उसको, तो हाँ, तो जज ने, अगर अगर सही होंगे तो ट्रू पे टिक लगा दीजिएगा, और अगर गलत होंगे तो फॉल्स पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, आलिया हैड कर्ली हेयर, आलिया के कर्ली हेयर थे, तो ये बात तो सही है, उसके कर्ली हेयर थे, स्ट्रेट हेयर थोड़ी थे, तो यहाँ ट्रू पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सागर हेल्प्स हिज मदर टू फीड आलिया, ये भी सही बात है, सागर क्या करता था, वो अपनी मदर की हेल्प करता था ना आलिया को खाना खिलाने में, तो यहाँ भी आप ट्रू पे टिक लगा देंगे। फिर थर्ड क्या है, मम्मी एंड डैडी गेव अ टाइट हग टू आलिया, मम्मी और डैडी ने आलिया को एक टाइट हग किया, ये बात नहीं सही है, उन्होंने किसको हग किया था, उन्होंने सागर को हग किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉल्स पे टिक लगा देंगे।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज ई पे। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। ये वर्ड आपको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ने हैं। क्या है? सन, बन, फन, रग, हग, बग, ठीक है। फिर ड्रम, प्लम, थम, लक, ट्रक, डक। तो इन सब वर्ड्स में क्या है? यू, वॉवल साउंड यू का है ना, सब में देखिए यू आ रहा है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को बोल बोल के पढ़िएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये एक्सरसाइज ग्रामर की एक्सरसाइज है, ठीक है। बीइंग वर्ब्स। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। एग्जांपल 1, आई एम वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, ठीक है। आई एम, मैं एक नई ड्रेस पहन रखा हूँ, ठीक है। दिस इज अ प्लेट, सेकेंड सेंटेंस है दिस इज अ प्लेट। थर्ड सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड्स आर डांसिंग, ठीक है। द द अंडरलाइन वर्ड्स आर बीइंग वर्ब्स। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था अभी तक कि वर्ब्स कौन से होते हैं कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब ना। जैसे लाफिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, स्नोरिंग, ये सब आपके वर्ड्स क्या थे? ये सब आपके आप जान रहे थे कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ये सब वर्ड आपके वर्ब थे। लेकिन अब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे ये वर्ड है एम, बीइंग वर्ब, जो अपने बारे में मतलब जैसे आई एम, मैं हूँ, ठीक है। ही इज, वो है, या मेरे फ्रेंड्स हैं, जो ये वर्ड जो आता है जैसे एम, इज, आर, ये भी आपके वर्ब होते हैं और ये क्या कहते हैं? बीइंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें दिस इज अ प्लेट, इज आपका, सॉरी पहले है आई एम वियरिंग अ न्यू ड्रेस, तो एम आपका वर्ब, बीइंग वर्ब है, ठीक है। फिर दिस इज अ प्लेट, इज इसमें आपका बीइंग वर्ब है। फिर माई फ्रेंड्स आर डांसिंग, आर क्या है? वर्ब है, ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड्स आर बीइंग वर्ब्स, ये जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं बीइंग वर्ब्स, ठीक है। बाकी आपके कौन क्या कहलाते थे? वो सब कहलाते थे डूइंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये बीइंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये एक्शन वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये भी वर्ब ही होते हैं, वर्ब में ही आते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। दे आर ऑफन यूज्ड अलोंग विद द अदर डूइंग वर्ड्स। ये किसके साथ अक्सर करके इस्तेमाल होते हैं? अदर एक्शन वर्ड, इसके साथ, और जो दूसरा वर्ब होता है एक्शन वर्ड जो होता है वो भी उनके साथ अक्सर करके इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहें राम इज स्लीपिंग, ठीक है। तो स्लीपिंग आपका क्या है? एक्शन वर्ड है, वो वर्ब है, ठीक है। लेकिन इज क्या है? इज भी आपका बीइंग वर्ब है। तो इज किसके साथ किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, किसके साथ यूज हो रहा है? स्लीपिंग के साथ, ठीक है। तो ये जो इज, एम, आर, ये अक्सर करके डूइंग वर्ब के साथ यूज होते हैं, ठीक है। आप देखिए अब ये एक्सरसाइज, यूज इज, एम, आर टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसको फिल करना है इज, एम, आर से, ठीक है। जैसे फर्स्ट है स्वीटी डैश बाइंग अ बुक। अब स्वीटी एक गर्ल का नेम है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेंगे हम? एक है तो सिंगल नाउन है ना स्वीटी, तो उसके साथ हम लोग इज यूज करेंगे। तो स्वीटी इज बाइंग अ बुक, स्वीटी यहाँ पे इज लिख दीजिएगा, फर्स्ट में हो जाएगा स्वीटी इज बाइंग अ बुक। सेकंड है आई डैश स्विमिंग इन अ पूल। अगर अपने लिए कोई वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, तो अब हम किसका यूज करते हैं? एम का, ठीक है। अपने लिए कुछ हम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? एम का। तो आई एम स्विमिंग इन अ पूल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एम। तो इसमें स्वीटी इज क्या है? आपका वर्ब है, हाँ। और बाइंग क्या हो जाएगा? वो भी आपका डूइंग वर्ड्स हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो इज किसके साथ यूज हो रहा है? बाइंग। तो इज भी आपका वर्ब है, बाइंग भी वर्ब है, ठीक है। इस सेंटेंस में आई एम, तो एम भी वर्ब हो गया आपका, स्विमिंग भी आपका वर्ब हो गया। लेकिन स्विमिंग वगैरह ये सब क्या है? डूइंग वर्ड्स हैं। और इज, एम, आर आपके कौन से होते हैं? वो बीइंग वर्ब कहलाते हैं, BEING, बीइंग वर्ब, ठीक है। देन थर्ड सेंटेंस है दीज गर्ल्स डैश इन माई क्लास। अब गर्ल्स लिखा है, अगर गर्ल होता तो दिस गर्ल इज इन माई क्लास होता। अब गर्ल्स है, प्लूरल नाउन है, तो आप क्या लिख देंगे? दीज गर्ल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर, दीज गर्ल्स आर इन माई क्लास। फिर फोर्थ क्या है? यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड। अब दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या हो रहा है? दूसरे के लिए यूज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो यहाँ पे भी आप आर का ही यूज करेंगे, यू आर
माई बेस्ट फ्रेंड। फिर देयर डैश मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो क्या हो जाएगा देयर आर, यहाँ पे आप आर यूज करेंगे, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। फिर जी, फिल इन द लेटर्स ए ई आई ओ यू टू कंप्लीट द वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको वॉवल से, ये वर्ड्स हैं इसमें कुछ लेटर मिसिंग है, उनको आपको वॉवल से फिल कर देना है। जैसे फर्स्ट किया है डी, फिर ये डस्टर रखा हुआ है तो डी के बाद क्या आ जाएगा यू, फिर एस टी, फिर ई आएगा आर, डस्टर। फिर सेकंड क्या है, ये ब्रश, ब्रश है। ठीक है, तो बी आर, फिर यू आपका वॉवल आ जाएगा, फिर एस है तो क्या हो जाएगा ब्रुश। फिर थर्ड क्या है, थर्ड एक स्केल है, रूलर है, तो आर, फिर यू आप लिखेगा, फिर एल है, फिर ई लिखेंगे, फिर आर, तो क्या हो जाएगा रूलर। फिर फोर्थ क्या है, पेंसिल है, तो पी, फिर आप ई लिखेगा, फिर पी ई एन सी, फिर आई और एल, पेंसिल। तो ई और आई क्या है आपके वॉवल हैं। फिर ये क्या है जेब्रा है, तो जेड, फिर ई लिखेगा, फिर बी आर लिखा हुआ है, फिर ए, तो ई और ए क्या हो गया आपके वॉवल, क्या बन गया जेब्रा। फिर ये क्या है सी, फिर ए लिखिएगा, फिर के, फिर ई, केक, तो ए और ई आपके क्या हो जाएंगे वॉवल। फिर इसमें क्या है हॉर्स, तो एच लिखा हुआ है, फिर ओ लिखेंगे आप, आर एस दिया हुआ है, लास्ट में ई, तो ओ और ई क्या हो जाएगा आपका वॉवल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया हॉर्स। फिर ये क्या है, ये है ट्रेन, तो टी आर लिखा हुआ है, फिर आप ए और आई लिखेंगे, एन लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा ट्रेन। सबकी स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज एच पे, एनसर्किल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स इन ईच पेयर। इसमें वर्ड्स की एक स्पेलिंग राइट है, एक स्पेलिंग रॉन्ग है, तो यू हैव टू सर्किल द करेक्ट वर्ड, जो भी सही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है उसको आपको सर्किल कर देना है। तो फर्स्ट है चब्बी, चबी, तो चबी की स्पेलिंग क्या होती है सी एच यू डबल बी वाई, तो इसको आप सर्किल कर दीजिएगा, ये लेसन में देखिएगा, स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। सेकंड क्या है प्लेट या प्लेट, जो आप खाने वाली प्लेट होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है पी एल ए टी ई, प्लेट, तो इस पर आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर डिनर, ये डिनर लिखा है, इधर लिखा है डी आई एन ए आर, ये रॉन्ग है, तो डिनर की स्पेलिंग क्या होती है डी आई डबल एन ई आर, जो हम रात में खाना खाते हैं वो क्या कहलाता है डिनर, तो डी आई डबल एन ई आर, इसको आप सर्किल कर देंगे। फिर फोर्थ है करली, तो ये लिखा है क्योरली, क्योरली तो होता नहीं करली होता है, ठीक है, करली मतलब घुंघराले बाल ना, करली हेयर, तो करली पे आप यहाँ पे सर्किल कर दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग होती है सी यू आर एल वाई। फिर फिफ्थ है माउथ या माउथ, तो माउथ की स्पेलिंग क्या होती है एम ओ यू टी एच, ये सही है, तो माउथ पे आप सर्किल कर दीजिएगा, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो यहाँ माउथ पे आप सर्किल कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, टॉक टू योर फ्रेंड्स, ये आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, दो तीन फ्रेंड्स हो या आपके भाई बहन हो तो उनको आप ग्रुप बना करके आपको बात करनी है। यू डू यू हैव अ बैलून, आप क्या पूछ रहे हैं डू यू हैव अ बैलून, फ्रेंड क्या कह रहा है यस आई हैव अ बैलून, आपका फ्रेंड क्या आंसर, आप पहले पूछेंगे डू यू हैव अ बैलून, तो आपका फ्रेंड क्या कहेगा यस आई हैव अ बैलून। फिर आपका सेकंड फ्रेंड क्या बोल रहा है नो आई डोंट हैव अ बैलून, जो सेकंड फ्रेंड है वो कह रहा है नो मेरे पास बैलून नहीं है, ठीक है। फिर आपको यू में यूज दीज वर्ड्स, आपको वॉच, डू यू हैव अ वॉच, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ इरेजर है, सॉरी डू यू हैव एन इरेजर, ठीक है। फिर डू यू हैव ए चॉकलेट, तो आप ऐसे पूछेंगे, आपका फ्रेंड करेगा यस आई हैव अ वॉच, एक फ्रेंड करेगा नो आई डोंट हैव अ वॉच, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन कीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है, फ्रेंड्स या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, ठीक है, या अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बिठा करके कन्वर्सेशन कीजिएगा। एक पेरेंट्स आपके वन फ्रेंड बन जाएंगे, दूसरे पेरेंट आपके सेकंड फ्रेंड बन जाएंगे। फिर आपको राइट टू गुड थिंग्स, ये आपकी एक्सरसाइज जे है, राइट टू गुड थिंग्स अबाउट योर सिबलिंग्स, आपको अपने भाई बहन के बारे में दो अच्छी बातें, दो बातें लिखनी है, अच्छी बातें, ठीक है। तो ये हमने देखो बेटा यहाँ पे लिख दिया है When I got bored, I play with my siblings, तो क्या होता है क्या हम जब बोर हो रहे होते हैं तो हम किसके साथ खेलते हैं अपने भाई बहन के साथ, तो when I get bored I play with my sibling, ये एक बात हो गई अच्छी ना। फिर सेकंड क्या होगा my siblings look after me when my parents are not at home,
जब मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं तो जो मेरे बड़े सिबलिंग्स होते हैं वो मेरी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने लिखी हैं। ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा, या कुछ और आपके समझ में आ रहा हो तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। फिर के एक्सरसाइज है, राइट 2 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट टॉय। ठीक है, तो आपको अपने फेवरेट टॉय के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो हमने यहाँ पे बारबी के ऊपर लिख लिया है। ठीक है, माई फेवरेट टॉय इज अ बारबी डॉल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग गोल्डन हेयर। ठीक है, ब्लू आईज, सी, हाँ फिर ब्लू आई एंड क्यूट स्माइल, आई इंजॉय ड्रेसिंग हर अप, मुझे उसको कपड़े पहनाना पसंद है। माई डॉल स्लीप्स विथ मी, वो मेरे साथ सोती है। तो जो गर्ल्स होती हैं उनको अक्सर करके बारबी डॉल पसंद होती है, डॉल पसंद आती है, और जो बॉय होते हैं उनको अक्सर करके कार पसंद होती है। ठीक है, तो बॉय क्या लिख सकते हैं कि आई आई हैव अ टॉय कार। ठीक है, और इट लुक्स लाइक अ मर्सिडीज बेंज, आई लाइक टू I like to drive it. I like to drive it wherever I go. I sleep with it. ठीक है, इस तरह बॉयज भी कुछ लिख सकते हैं। या आपको कुछ और पसंद होगा, बारबी की जगह कुछ और आपका टॉय पसंद होगा तो उसके बारे में लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वो है एक्सरसाइज एल। फाइंड द नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द वर्ड ग्रिड, राइट देम इन द ब्लैंक। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको इसमें ढूंढ के लिखने हैं ग्रिड में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और अप डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। तो इसमें 6 टोटल आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट क्या देखिए, ये पहले ही लाइन में क्या है, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर लिख दीजिएगा फर्स्ट में। फिर सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में कोई नहीं है। फिर थर्ड में देखिए मदर है, MOTHER, मदर लिख दीजिएगा, सेकंड हो गया। फिर इसमें देखिए फादर है, FATHER, फादर। फिर इसमें कोई सा भी नहीं है, तो 3 नाम हो गए आपके। ठीक है, फिर इसमें देखिए कोई है, इसमें भी कोई नहीं है। फिर इसमें देखिए कोई है, इसमें भी कोई नहीं है। फिर इसमें देखिए, हाँ इसमें होगा देखिए UNCLE, अंकल। अंकल मतलब चाचा को अंकल कहते हैं ना, तो ये अंकल हो गया। ठीक है, तो 4 नेम्स इधर से ऐसे ऐसे होगा, लेफ्ट टू राइट। फिर आप अप टू डाउन देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा सिस्टर, SISTER, सिस्टर। 5 नेम्स हो गए अब आपके। ठीक है, और देखिए इस वाले में दिया है AUNT, थर्ड कॉलम में AUNT, आंट हो गई आपकी चाची। ठीक है, तो आंट लिख दीजिएगा। तो 6 नाम इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें क्या है, ये फन टाइम। आपका चैप्टर ओवर हो गया, इसमें फन टाइम में देखिए क्या करना है। सिट इन अ सर्किल, टॉक टू योर क्लासमेट्स, हाउ डू यू गेट रेडी इन द मॉर्निंग, डू मम्मी एंड पापा हेल्प यू, डू यू गेट यू रेडी ऑन योर ओन, और यू गेट रेडी ऑन योर ओन। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है कि आप लोग अब स्कूल जब आप जाते हैं तो अपने स्कूल के लिए जब तैयार होते हैं तो अपने से ही तैयार होते हैं मॉर्निंग में, या आपके मम्मी पापा हेल्प करके तैयार करते हैं। तो ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस आप कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपको ब्रश करने में या आपको नहाने में, कपड़ा पहनाने में कोई आपको हेल्प करता है कि आप खुद से करते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग आई ब्रश माई टीथ, ओके, नो वन हेल्प्स मी, आई टेक माई बाथ बाई माई सेल्फ, आप ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन आपको करना है। और इसमें बी एक्सरसाइज क्या है, टेक टर्न टू एक्ट आउट द एक्शन एज गिवन इन द पिक्चर गिवन बिलो, द अदर स्टूडेंट्स विल गेस द नेम ऑफ द एक्शन। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ एक्शन वर्ड हैं, इसमें कुछ एक्शन वर्ड हैं। तो उसमें आपको क्या, सॉरी एक्शन वर्ड करें, यहाँ पे कुछ बच्चे कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये क्या एक्शन कर रहे हैं। आपको एक्टिंग करनी है, आपके फ्रेंड्स बताएंगे कि क्या क्या एक्शन है। जैसे इसमें एक बॉय रीडिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, बुक लेकर ऐसे पढ़ने लगेंगे, तो आपके फ्रेंड्स क्या बताएंगे कि यू आर रीडिंग। ठीक है,
ऐसे ही आप भागेंगे तो आपके फ्रेंड्स क्या बताएंगे, रनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आप सोने की एक्टिंग करेंगे तो आपके फ्रेंड्स बता देंगे कि यू आर स्लीपिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ और भी स्विमिंग की एक्टिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, तो फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि आप कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हैं कि आप एक्टिंग कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स बताएंगे, आपके भाई बहन बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लीजिएगा। ये तो वैसे गेम जब आप खेलेंगे तो उसमें खूब मज़ा आता है इस वाले गेम में। ठीक है बेटा, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है द न्यू बेडरूम, वो हम अब नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तब आपका ये करेंगे। ओके बेटा, बाय। ये जो क्वेश्चन आंसर है इसकी पिक बेटा हमने आपको भेज दी है, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।